हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट रेजोनेंस इफेक्ट। जैसे हमने इससे पहले जो वीडियो में डिस्कस किया था, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में डिस्कस किया था, हाइपर कंजुगेशन फॉर्म के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हमारा टॉपिक जो है बात करने का वो क्या है? रेजोनेंस इफेक्ट। हाउ डू रेजोनेंस इफेक्ट इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, राइट? तो रेजोनेंस इफेक्ट किस तरह से जो स्टेबिलिटी है इंटरमीडिएट की वो इंक्रीज करता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग समझो, पहले रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते किसे? एक्चुअली क्या होता है कि एक आदमी को एक कंडीशन में देख करके उसकी सारी प्रॉपर्टी की एनालिसिस नहीं की जा सकती है। आप मुझे एक कंडीशंस में देख करके मेरे बारे में कंप्लीटली नहीं जान सकते हो। क्यों? क्योंकि मैं अपनी क्लास में एक अलग तरीके से रहता हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ एक अलग तरीके से रहता हूँ, अपने पेरेंट्स के साथ अलग तरीके से रहता हूँ। तो हर परिस्थिति में हर एक इंसान क्या होता है, अलग अलग तरह से बिहेव करता है। तो अगर किसी इंसान के बारे में आपको कंप्लीटली जानना है तो उसे अलग अलग परिस्थितियों में आपको देखना पड़ेगा। देन आफ्टर दैट हाइपोथेटिकली आप उसके बारे में सोच सकते हो, हाइपोथेटिकली आप उसके बारे में सोच सकते हो कि ये इंसान कैसा है। लेकिन अगर उस इंसान को केवल एक परिस्थिति में अगर आप देखते हो तो आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते हो, उसकी सारी प्रॉपर्टी के बारे में आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है ना? क्योंकि देखो, आप लोग हैं, जैसे स्टूडेंट होते हैं, दोस्तों के साथ कुछ और तरह से बिहेव करते हैं, टीचर के साथ कुछ और तरह से बिहेव करते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ कुछ और तरह से बिहेव करते हैं। तो अलग अलग परिस्थितियों में स्टूडेंट क्या करता है, अलग अलग तरह से बिहेव करता है। और अगर हम उसे हर परिस्थिति में देखेंगे तब जाकर के हम उस स्टूडेंट के बारे में अपना माइंड सेट कर सकते हैं, आइदर ही इज गुड स्टूडेंट और बैड स्टूडेंट, वट एवर, राइट? वैसी किसी कंपाउंड की या किसी इंटरमीडिएट की सारी प्रॉपर्टी को उसके एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, राइट? फॉर दैट वी नीड टू चेक दियर ऑल टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड दोज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर, राइट? तो इस तरह से क्या होता है, उस कंपाउंड या उस इंटरमीडिएट के हमें सारे स्ट्रक्चर्स देखने पड़ते हैं, अलग अलग टाइप के, जिन स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बेंजीन के बारे में तो जानते ही होंगे, राइट? बेंजीन क्या करता है, डिफरेंट टाइप्स के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स दिखाता है। कैकुलियाज फॉर्म आप लोगों ने सुना होगा, राइट? तो वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को दिखाता है, अलग अलग टाइप की रेजोनेंस स्ट्रक्चर को दिखाता है। जैसे आप देखो, जैसे क्या होता है, आप देखो फिनॉल क्या करता है, जो फिनॉल होता है, फिनॉल क्या करता है, H प्लस आयन दे करके, व्हेन फिनॉल रिलीज H प्लस आयन देन दे कन्वर्ट इनटू फिनॉक्साइड आयन, राइट? और जब वो फिनॉक्साइड आयन होता है तो फिर फिनॉक्साइड आयन क्या करता है, दियर 3 रेजोनेंस फॉर्म बनाता है, राइट? एक ऑर्थो, 2 ऑर्थो और एक पैरा फॉर्म बनाता है, राइट? वैसे एनालीन जो होता है वो भी क्या करता है, बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन पे क्या होते हैं, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो 2 ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन पे उन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रोटेट करता है। इट मीन्स जो आपका फिनॉक्साइड आयन होता है वो 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर को दिखाता है, राइट? आपका जो एनालीन से बना हुआ जो इंटरमीडिएट होता है वो भी 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर को दिखाते हैं, राइट? तो इस तरह से अब ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या करते हैं, जिसके जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं वो उतना ही ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। जिसके जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। कहने का अर्थ ये हो गया, जो आदमी अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से हैंडल करना जानता है वही सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ऐसा नहीं है दोस्तों के साथ भी आप वैसे ही बिहेव कर रहे हो, टीचर के साथ भी आप वैसे ही बिहेव कर रहे हो, पेरेंट्स के साथ भी आप वैसे ही बिहेव कर रहे हो, हर जगह आप एक जैसा बिहेव कर रहे हो। इट मीन्स अलग अलग परिस्थितियों में आप अलग अलग तरीके से बिहेव कर ही नहीं पा रहे हो, राइट? तो आपकी स्टेबिलिटी बहुत दिक्कत करेगी, आपकी स्टेबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि टीचर चाहता है उसका स्टूडेंट किसी और तरह से उसके साथ बिहेव करे, भाई दोस्त चाहते हैं उसके साथ कुछ और तरह। तो कहने का अर्थ यह है, जो स्टूडेंट
या जो आदमी परिस्थितियों के हिसाब से अपने में परिवर्तन कर पाता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। वैसे ही कंपाउंड्स में भी होता है, इंटरमीडिएट में भी होता है। जो जितने ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर को दिखाता है वो उतना ही ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है, राइट। इसलिए बेंजीन क्या होता है, हाईली स्टेबल होता है। इसलिए बेंजीन क्या होता है, हाईली स्टेबल होता है और उसकी एरोमेटिसिटी वाली प्रॉपर्टी भी उस रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से ही होती है, राइट। फिनॉल क्या करते हैं, 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाते हैं। ड्यू टू दिस रीजन फिनॉल इज हाईली एसिडिक एज कंपेयर टू एल्कोहल। फिनॉल क्या होता है, ज्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर टू एल्कोहल। क्यों? क्योंकि वो H+ आयन देने के बाद 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर को दिखाता है, फिनॉक्साइड आयन, राइट। तो दे कैन इजिली गिव H+ आयन एंड दे बिहेव लाइक ए स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट। एनालिन की बात करते हैं, राइट, बिकॉज वो अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को 3 रेजोनेंस फॉर्म में रोटेट करता है, राइट। मतलब वो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को नहीं देता है, इसलिए वो क्या कहलाता है, वीक बेस कहलाता है, राइट। तो रेजोनेंस की वजह से फिनॉल जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और रेजोनेंस की वजह से एनालिन जो है वो वीक बेस है। आप समझ रहे हो, ठीक है ना। दूसरा क्या है, आपको पता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो होते हैं, जब आप सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर को देख लोगे उसके बाद आप एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर अपने माइंड में बनाओगे, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाओगे, उसे आप क्या कहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। जैसे मैंने कहा, किसी आदमी को अलग अलग परिस्थिति में देख करके जब आप अपना माइंड बनाते, अच्छा ये ऐसा है, राइट, तो दैट इज कॉल्ड दियर रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्लियर हुई बात क्या, राइट। और एक और टर्म इसमें आता है रेजोनेंस एनर्जी, राइट। तो जो रेजोनेंस फॉर्म रहती है उनकी एनर्जी लगभग बराबर होती है, लेकिन रेजोनेंस फॉर्म जो सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाला एनर्जी वाला जो रेजोनेंस फॉर्म होता है और जो सबसे लोअर एनर्जी वाला रेजोनेंस फॉर्म होता है, उनके बीच में एनर्जी का जो डिफरेंस होता है उसे क्या कहते हैं, रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। तो एक रेजोनेंस एनर्जी वाला टर्म भी आता है। अब जो रेजोनेंस फॉर्म होती है उनमें क्या होता है, जो रेजोनेंस फॉर्म होती है उनमें अगर आप ध्यान रखेंगे तो एटम्स की पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता है, राइट। एटम्स की पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता है। हर रेजोनेंस स्ट्रक्चर में एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे सेम एटम्स होते हैं। केवल क्या होता है, चार्ज या इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होता है। चार्ज या इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपनी पोजीशंस को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, राइट। समझिए, चार्ज अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। और एनर्जी के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं उनकी एनर्जी अप्रॉक्सीमेटली क्या होती है, सेम होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।